खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के मद्देनजर अलवर में भी किया अलर्ट। कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ सिविल डिफेंस टीम की तैयार। कुख्यात वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। इनामी बदमाश झंडू भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। हक मांगने पर पिता और भाइयों ने युवक को किया गंभीर घायल। गोपालगढ़ का है मामला। और शिव महापुराण कथा के लिए विजयनगर में हुआ भूमि पूजन। 12 जुलाई से पंडित प्रदीप मिश्रा करेंगे कथा वाचन। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने राजस्थान में दस्तक दे दी है। वहीं इसी के साथ अलवर सहित पूरे राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। ADM द्वितीय इंद्रजीत सिंह ने बताया कि चक्रवात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं सिविल डिफेंस की टीम को तैयार रहने के लिए कहा गया है। साथ ही मिनी सचिवालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां किसी भी तरह की सूचना या सहायता के लिए संपर्क किया जा सकता है। देखिए, इसमें हमने जिला स्तर पर मीटिंग बुला ली है और सभी अधिकारियों के बैठ करके सभी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी को मुस्तैद कर दिया गया है। कोई भी अधिकारी संबंधित लाइन डिपार्टमेंटों के भी अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे आगामी 2 दिवस में, और यही रहेंगे। और अपनी पूरी तैयारी के साथ हम लोग जुटे हुए हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हो। कोई कंट्रोल रूम स्पेशल कोई नंबर? सारे कंट्रोल रूम लगा दिए गए हैं, यहाँ भी लगा दिया गया है। स्पेशली जो हमारे सिविल डिफेंस है उसमें भी हमने 40 आदमी हायर कर लिए हैं। इनिशियली हमारे पास 24 आदमी पहले से भी थे। सारी हमारी सिविल डिफेंस की पूरी तैयारी है और दूसरे विभागों के कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं और उनको डायरेक्शन दे दिए गए हैं। राउंड द क्लॉक उनके अधिकारी बैठेंगे और किसी भी समस्या का, कोई भी प्रकार की अगर कोई शिकायत या किसी भी प्रकार का कोई सूचना मिलती है जहां मानव संकट में होगा, उसको हम तुरंत रेस्क्यू करने के लिए या उनको सहायता पहुंचाने के लिए हम तत्पर हैं। गौरतलब है कि बिपरजॉय ने देश के कुछ हिस्सों में तबाही मचाने के बाद राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में प्रवेश किया था, लेकिन एहतियात के तौर पर पूर्वी राजस्थान में आने वाले अलवर सहित अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी है। उधर शनिवार को अलवर शहर सहित कुछ स्थानों पर बारिश भी हुई। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर पुलिस ने कुख्यात वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। इसमें शातिर झंडू और उसके साथी शामिल हैं। SP आनंद शर्मा के अनुसार हाल ही में अरावली बिहार थाने में एक परिवादी ने घर के बाहर खड़ी कार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच के दौरान पुलिस को कुख्यात शातिर झंडू और उसके साथियों के एक्सप्रेसवे हाईवे पर होते हुए अपने गांव प्यारा का नगला महुआ जाने की सूचना मिली। इसके बाद SHO जहीर अब्बास के नेतृत्व में इन शातिरों को पिनान टोल नाके पर दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में टोडा भीम का विजय कुमार, मालवीय नगर क्षेत्र का सुरेश चंद मीणा भी शामिल है। झंडू के खिलाफ करीब 26 FIR दर्ज हैं और वह 25,000 रुपए का इनामी बदमाश है। इन तीनों वाहन चोरों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। 31 मई को परिवादी ने अरावली विहार थाने पे अपनी मेजर गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उसके माल और मुलजिमान की तलाश में मसरूफ थे। इसी दौरान दिनांक 15 जून को SHO अरावली विहार को सूचना मिली कि करौली जिले का शातिर वाहन चोर झंडू उर्फ दयावान इधर मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ है। इस सूचना पर SHO अरावली विहार में DST टीम के एक्सप्रेसवे पर उसकी निगरानी करते हुए उसको उसके साथी विजय के साथ दस्तयाब किया। आरोपी झंडू पर कोटा शहर में भी वांछित है, जिसके 25,000 का इनाम है और इसके खिलाफ कुल 26 प्रकरण दौसा, करौली, भरतपुर, अलवर, कोटा और जयपुर जिले के इसमें वाहन चोरी और डकैती की योजना, आर्म्स एक्ट, मारपीट इत्यादि प्रकरण दर्ज है। इसके साथ ही विजय के खिलाफ भी कुल 8 प्रकरण दर्ज है। बलात्कार, मारपीट और आर्म्स एक्ट के प्रकरण दर्ज है।
इसी क्रम में इसी घटना में हमने लोकल मालवीय नगर के सुरेश मीणा को गिरफ्तार किया, जो इसी प्रकरण में इनके साथ सम्मिलित था। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। ये साथी वाहन चोर है झंडू, जो कि मेनली वाहन चोरी की वारदातें करता है और बाकी इसके साथ आपराधिक रिपोर्ट के मुताबिक अन्य वारदातों में भी गंभीर अपराध में शामिल है। इसमें हमारे SHO अरावली विहार, जहीर अब्बास और DST टीम की विशेष भूमिका रही है, जिन्होंने इसको साथी अपराधी, जो कि 25,000 का कोटा पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से इनाम घोषित है, उसको गिरफ्तार किया। प्रकरणों में आवांछित है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। एक युवक को अपने पिता से हक मांगना उस समय भारी पड़ गया जब पिता सहित 2 अन्य भाइयों ने लाठी फरसी से हमला कर उसे घायल कर दिया। जानकारी में सामने आया कि गोपालगढ़ थाना क्षेत्र निवासी अमीन ने अपने पिता उमर मोहम्मद से जमीन का हक मांगा था। इसके चलते आक्रोशित पिता उमर मोहम्मद और उसके 2 पुत्रों ने अमीन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए अलवर रेफर किया गया है। अमीन का कहना है कि वह संबंधित थाने में परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाएगा। घायल अमीन ने यह भी कहा कि उसे हक नहीं मिला तो वह घर को कब्रिस्तान बना देगा। घायल युवक ने बताया कि उसकी पत्नी को बड़े भाई ने परेशान कर मायके भेज दिया था, जो 2 साल से नहीं लौटी है। मेरे एक पापा है, एक भाई है, बड़ा छोटे 2 कुंवारे, सब ने मिल के मारा। मेरी जब से शादी हुई है मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा। मेरे लिए कुछ भी नहीं है, घर में जो है वो सबन के दिए और मुझको हक चाहिए। हक नहीं मिला तो मैं घर को शमशान घाट बना दूंगा। हक नहीं मिला तो सब कुछ छिना रखा मेरे। एक हंस लिए, एक बाई के ब्याह की, मोटरसाइकिल गिरे, 50 किलो के, सब कुछ छिना रखा है। 4 भाइयों का हिस्सा, दुकान है हमारी पहले बाजार में, सबन को दुकान खुलवा रखी। मेरे पापा ने मुझको डुला रहा है। मेरी एक लुगाई है मुझको छोड़ के भाग गई। क्यों? काम धंधा मजदूरी मुझ पर होती नहीं है, मजबूरी में करता हूँ। मजबूरी में मैंने मजदूरी आज तक नहीं करी। मैंने तो घड़ी का मिस्त्री हूँ, ये इनका मिस्त्री हूँ। जब इनने मुझको नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, मजबूर हो के बाहर निकल गया और बालक देखे मुझ पर होता है जो कर लेता हूँ काम धंधे को, जो नहीं होता है उसको नहीं करता हूँ। अपने मेहनत मजदूरी करता हूँ, पाता हूँ, पेट नहीं अतारा, नहीं सतारा, नहीं खिलारा, नहीं बिगाड़ा, नहीं उजाड़ा, पापा का किसी का कुछ भी नहीं कर रहा। मैं अपनी मजदूरी गुड़गांव में रहता हूँ, गुड़गांव में खाता हूँ, कमाता हूँ, टैक्सी चलाता हूँ। ना मैं अपने कहीं का बिगाड़ रहा हूँ, ना कहीं जाते रहा हूँ। जो मेरे वो 3 घर में मेरा बड़ा भैया वह करवा रहा, जो करवा रहा, सबसे मजा वही मार रहा घर में सब। अब हम 4 भैया, 4 भैया रोड पे फुटपाथ भीखन तक की नौबत ले आया हुए है। आज फिर दोबारा उस गद्दी पे बैठ गया पापा की, और पापा उससे राजी रहता मेरे बड़े भाई से। कल क्या बात हुई? कल रात को क्या बात हुई? कल रात को यही हुई थी मैं कि जब सबको काम धंधा करवा रहा, मैं भी तेरा बेटा हूँ, मैं भी तेरा बेटा, मैं कोई आराम का नहीं, वो भी बराबर का समझ के मुझको भी काम करवा, नहीं तो किसी को मत करवा, सबको ताड़ो घर में के। नहीं तो मुँह पे नहीं है माया, नहीं है फालतू, नहीं है मेरा कच्चा पक्का जैसा पड़ा बच्चा। मेरे लिए कच्चा पक्का रहता है, उनके लिए कुछ भी नहीं होता। सब पैसा भी निकल जाता है, दुख तकलीफ को भी निकलते पैसा, सब कुछ निकल जाते हैं, मेरे लिए नहीं निकलते पैसे। मैं नहीं डोल रहा था, भूखा पिसाया 3-4 दिन से, ऐसे से आ रहे थे, ऐसे डोल रहे, छाती के सामने निकल रहे मेरे, आम आ रहे जा रहे। अड़ोसी पड़ोसी की रोटी खा रहा था मैं, कब तक खाऊंगा? अड़ोसी पड़ोसी कब तक खिलाएंगे मुझको? ना तो मुझको दो, मुझको किराया बांट दो, मैं बाहर जाऊं, नहीं तो कुछ भी नहीं है, ना तुम्हें रात करो। किसने लोगों ने हमला किया रात को आपको? रईस है मेरा बड़ा भैया, एक नजर मोहम्मद है, मेरे सनोप उम्मी, मेरे पापा जी, मेरे पापा मरवा रहा मुझको। एक मेरा खतरनाक हो ज्यादा, मेरा पापा और मेरा बड़ा भाई खतरनाक, मुझको प्लानिंग बना रहे के मारने के।
आज से नहीं, मैं तो मुझको खुदा बचा रहा, के से बचा रहा, कहाँ मुझे नहीं पता, वही साथ दे रहा मेरा। और तो इनने पहले से प्लानिंग बना रखी, इसको मारो, खत्म करो, मेरे घर उजड़वा दिया, मेरी बीवी तलाक दे ली, इनने भगवाई, मेरी घरवाली को इनने भी भगवाया। मेरे 4 साल हो गए, 4 साल से मेरी बीवी घर माई के पड़ी है अपने है। मैं इनकी इज्जत में बच रहा हूँ, अपने माँ बाप की इज्जत में, अपने माँ बाप की इज्जत में। ये तो इनने प्लानिंग बना रखी मारने की। मेरे भाई ने पहले से खुनस धर रखी, 3-4 बार झगड़ा हो गया, पहले भी पुलिस लाया मुझको, मेरे पापा भी पहले भी पुलिस लाया मुझको। सब पहले से बहुत कांड हुए मेरे साथ, बहुत पहले भी बहुत मारा पीटा इनने में। मैं सबर करके गुड़गांव चले गया। मैं ये काम है, कोई मर जाएगा, ये मरेगा, मैं मरूंगा, घर का खोनास हो जाएगा। अब मैं फिर इन प्लानिंग बना के फिर गुड़गांव से वहाँ में देखे, वहाँ में बुला के मैं इनने से कर दिया। मैं दुकान पर जा रहा हूँ, सब कुछ हो रहा, कहाँ इनने उड़ाया चलाया, मेरे समझ में नहीं आ रहा, उनको उल्टा सीधा करके कहा कर दिया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा 12 से 18 जुलाई तक अलवर शहर में शिव महापुराण कथा की जाएगी। इस उपलक्ष्य में शनिवार को विजयनगर मैदान में भूमि पूजन किया गया। आयोजक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता प्रमोद कुमार विजय ने बताया कि 12 से 18 जुलाई तक जेल चौराहे के समीप स्थित विजयनगर मैदान में श्री एकलिंग महादेव की कृपा से कथा का आयोजन होगा। यह कथा प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक होगी। सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा का वाचन किया जाएगा। इससे पूर्व 11 जुलाई को 3500 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी। हमारे पूर्वजों के पुण्य, अलवर वासियों के पुण्य उदय हुए हैं और उन पुण्यों की वजह से 11 जुलाई से 18 जुलाई 8 दिवसीय महापुराण कथा में परिवर्तित होने जा रहा है। उसकी भूमि पूजन का आज शनिवार 14, जो कि हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि चौथ, नवमी, 14 अगर शनिवार हो तो किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज समिति के द्वारा, सभी भक्तों के द्वारा आज विजयनगर ग्राउंड जो जेल चौराहे के पास है, उसका विधिवत हमारे पंडित जी सतीश शर्मा जी के द्वारा करवाया गया और सभी भक्तों द्वारा ये भूमि पूजन किया गया। मैं इस अवसर पर सभी भक्तों को, सभी अलवर वासियों को मन से, हृदय से बधाई देता हूं कि आज उन सब की वजह से अलवर की धरा पर ये पुण्य काम, ये पुनीत काम होने जा रहा है। इसके पश्चात एकलिंग महादेव मंदिर बनने के पर जिन महिलाओं ने कलश यात्रा में सम्मिलित होने का संकल्प लिया, वो सभी महिलाएं अपने कूपन लेकर के और मंदिर पहुंचेंगी और अपना कूपन दे करके साड़ी और श्री शिवाय नमस्तुम का जो दुपट्टा है वो समिति के द्वारा दिया जाएगा। ऐसी मेरी आपके चैनल से निवेदन है कि सब धैर्य बना करके शांतिपूर्वक इस महायज्ञ में सबको एक एक आहुति देनी है। मेरा सबसे यही निवेदन है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर और आसपास अवैध शराब की बिक्री जारी है। वहीं एनईबी थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध शराब बेचते रंगे हाथों पकड़ा है। उसके पास से 56 पौवे बरामद हुए हैं। यह आरोपी सूर्यनगर में फ्लैट्स के पीछे कट्टे में अवैध शराब भरकर बेच रहा था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने भागने की नाकाम कोशिश भी की। आरोपी युवक राज बहादुर खेड़ली का रहने वाला है। एक लड़का है जो अवैध देसी शराब बेच रहा था। इसका नाम राज बहादुर सोनू है। सूर्यनगर फ्लैटों के पीछे से कच्ची सड़क, ग्रेवल सड़क है, वहाँ पर बैठा हुआ है, कट्टों में ले जा रहा दारू वहाँ बेच रहा था। कितने पौवा पकड़े? ये 56 पौवे। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर कृषि मंडी के सामने बैंक प्रबंधक कार का शीशा तोड़कर बदमाश लैपटॉप और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम बड़ौदा बैंक के इंश्योरेंस मैनेजर संदीप चौधरी अपने पीएनबी में कार्यरत मित्र महेश राठौर के साथ कृषि उपज मंडी गए थे। यहाँ उन्होंने एसबीआई बैंक के सामने गाड़ी पार्क की और कोई सामान लेने चले गए। इसी दौरान अज्ञात शातिर ने वाहन का पिछला शीशा तोड़कर लैपटॉप और चार्जर सहित अन्य सामान पार कर लिया।
पीड़ित संदीप चौधरी विवेकानंद नगर का निवासी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 16 तारीख को श्री संदीप चौधरी ने थाने पर एक रिपोर्ट दी कि मैं मंडी मोड़ बैंक के पास गाड़ी को खड़ी करके सामान लेने चला गया। पीछे से कि मेरी गाड़ी का शीशा तोड़कर कोई मेरा लैपटॉप चार्जर और मोबाइल चार्जर को ले गया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर के वार्ड 30 में शनिवार को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान वार्ड के लोगों ने मंत्री जूली और वार्ड पार्षद नरेंद्र मीणा का साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मंत्री जूली और पार्षद मीणा ने कहा कि नगर परिषद द्वारा वार्ड 30 में 1 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनाई जाएगी। यहां इंटरलॉकिंग और सीसी रोड सहित ट्यूबवेल भी स्थापित होंगे। आज वार्ड नंबर 30 के अंदर नगर परिषद के द्वारा लगभग 1 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास हुआ है, जिसके अंदर सीसी रोड और इंटरलॉकिंग और ट्यूबवेल यहाँ पे बनेंगे, जिससे कि पूरे मोहल्ले वासियों को अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी और पानी की विशेष समस्या है शहर के अंदर, उससे भी इस वार्ड के लोगों को फायदा हो। जैसे आज वार्ड नंबर 30 में जहाँ मैं एक पार्षद हूँ, वहाँ हमारे यहाँ नगर परिषद के द्वारा सीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, साथ ही इंटरलॉकिंग टाइल्स जो यहाँ है, और साथ ही एक पीएचडी के द्वारा हम एक बोरिंग यहाँ 3 फेज की जो प्रस्तावित है उसको हम यहाँ करवाने के लिए आज माननीय टीकाराम जी जूली कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा हमने इसका उद्घाटन करवाया है। और हम चाह रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र के वासी जैसे पानी की समस्या जो त्रस्त है वो समस्या भी तुरंत समाधान होगा। जिस तरह से अभी हमने आज मंत्री जी भी यहाँ उद्घाटन करके गए हैं सड़क का, सिर्फ टाइल्स का और उसकी बोरिंग का, तो आने वाले समय में इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। तो साफ़ सुथरा होगा, स्वच्छ वार्ड होगा और पानी भी हम भगवान से भागीरथी से प्रार्थना करेंगे कि यहाँ पानी का भी भरपूर निकले जिससे बोरिंग से, जिससे आने वाले समय में यहाँ की कोलानी वाली कोई कष्ट न हो। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता मूलचंद जाटव ने गहलोत सरकार पर राहत देने की बजाय लोगों को 2 महीने का बिल एक साथ भेजकर झटका देने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि किसी भी प्रकार का छूट का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार महंगाई राहत शिविर के नाम पर दिखावा कर रही है। इन शिविरों में अभी तक सिर्फ 10 से 15% लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में भाजपा की सरकार ही बनेगी। देखिए, राजस्थान सरकार और गहलोत सरकार दिखावा कर रही है। राजस्थान की जनता को माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अभी जो आपके माध्यम से अन्य लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि 10 से 15% लोगों का रजिस्ट्रेशन इसमें हुए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय जी से, अगर आपको 100 यूनिट बिजली फ्री करनी है सबकी तो वहीं से कर दो, दिखावे करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ये प्रपंच जो रच रहे हैं, ये राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए इस तरह के प्रपंच रच रहे हैं। लेकिन राजस्थान की जनता जान चुकी है। पहले 2008 से जब 13 तक इनकी सरकार रही, तब इनके झूठे वादे इन्होंने किए थे, वो भी पूरे नहीं कर पाए। फिर ये वही रेवड़िया बांटने का और झूठे वादे करने का काम फिर ये कर रहे हैं। तो राजस्थान की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है, जब जिन लोगों को फ़ायदा देना है, क्षेत्र की जनता, गरीब आम आदमी का भला करना है, तो सरकार बनने के तुरंत बाद ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और ये लास्ट के दिनों में जब इनका बहुत अल्प समय रह जाता है, तब इस तरह की घोषणाएं जनता को भ्रमित करने के लिए लाते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता को कहना चाहता हूँ कि इनके बहकावे में नहीं आए और अब की बार राजस्थान में बीजेपी की अखंड बहुमत की सरकार बनाए। हिसाब इसके माध्यम से हमारा प्रचार क्षेत्र में हो जाएगा। साहब ये महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, लेकिन काम मुद्दाम कुछ होना ही नहीं। अब देखिए आप महंगाई राहत कैंपों की हालत क्या हुई पड़ी है, लोग जाने को तैयार नहीं। लोग समझ रहे हैं कि भाई ये तो सब इनका दिखावा है, अब इनकी सरकार जाने वाली है, इस तरह का काम ये कर रहे हैं, तो लोग इनके उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मैं तो राजस्थान सरकार से मांग करता हूँ कि आपको अगर इनको फ़ायदा गरीब जनता को पहुँचाना है तो आप सीधे इनके खाते में सब्सिडी जिस तरह केंद्र सरकार देती है उस तरह दीजिए। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के वरिष्ठ नेता मूलचंद जाटव का ग्रामीणों ने साफा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही भाजपा आलाकमान से मांग की गई है कि अलवर ग्रामीण क्षेत्र से स्थानीय भाजपा नेता मूलचंद जाटव को ही भाजपा का टिकट दिया जाए। इन लोगों का कहना है कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता भाजपा नेता मूलचंद जाटव के साथ है। यदि भाजपा ने मौका दिया तो मूलचंद जाटव को चुनाव में जिताकर विधानसभा में भेजा जाएगा। आज भाई हमारे मूलचंद देगवाल जी हैं और आज सभी जाति के लोग यहाँ आए इधर सम्मान करने के लिए, क्योंकि ये हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय नेता हैं हमारे, और क्षेत्र के नाते हम चाहते हैं कि हमारा मूलचंद देगवाल जी एमएलए बने।
और पार्टी इन्हीं को टिकट दिया जाए। ये बीजेपी से हम आए उम्मीदवार एक सॉलिड है, बेदाग है और यहाँ इनके जो कैरेक्टर है बिल्कुल पावरफुल और बेदाग है, स्वच्छ है। जो और भी नेता हैं उनसे तो बहुत हमें इनसे आशा है कि ये हमारे जो भी छोटी मोटी समस्या सबको समाधान करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र से सबसे पावरफुल हमें यही नेता लगते हैं, मूलचंद डीगवाल जी। अब हर गरीब और गरीबों के मसीहा, हम गांव जोगीनंगला से आए हैं इनका स्वागत करने और पूरा हमारा समर्थन इनके पास रहेगा पूरा गांव वालों से। और जितना भी हमसे बनेगा उतना फुल सपोर्ट करेंगे बीजेपी पार्टी का। और जिस माहौल चल रहा है उसमें जहाँ पे भी जाएंगे उस हिसाब से इनका समर्थन करेंगे हर जनता से। तो हमारी यही रहेगा, हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और पूरा इनका टिकट दिया जाए और इनका पूरा समर्थन करेंगे और समर्थन दिलवाएं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। बाहर 45 डिग्री है, पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 233863। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। सरिस्का बाग परियोजना में अब सप्ताह के एक दिन पर्यटकों के लिए प्रवेश बंद रहेगा। यह आदेश राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर सभी टाइगर रिजर्व्स में 1 जुलाई से हर बुधवार को पर्यटकों के लिए आवाजाही बंद रखने को कहा है। DFO DP जगावत ने यह जानकारी दी। गौरतलब है कि सरिस्का बाग परियोजना को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 3 माह के लिए मानसून की वजह से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान एक रूट पर पर्यटक सफारी कर सकेंगे। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के दिशा निर्देशों के अंतर्गत एक साप्ताहिक अवकाश रखा जाना था 1 दिन का। उसी संदर्भ में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ है, जिसमें बुधवार को एक दिन का अवकाश रखा जाएगा। उसमें पर्यटन से संबंधित सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। तो निश्चित रूप से 1 दिन का अवकाश वन और वन्यजीवों के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। एक प्रेशर कम होगा, जिससे कि उनके लिए विचरण में भी थोड़ा सा, उनके जो स्वच्छंद विचरण में भी उनको फायदा मिलेगा। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर उनके पिता और मेघवाल समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय लेखराम ठेकेदार को श्रद्धांजलि दी गई या उनकी 14वीं पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। मंत्री जूली ने कहा कि समाज सेवी लेखराम ठेकेदार ने अपना जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर लिया था।
अलवर जिले के अंतिम छोर पर बसे ग्राम काठूवास में निवास करने वाले स्वर्गीय लेखराम के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। इससे पूर्व मंत्री जूली ने रेलवे स्टेशन रोड स्थित सार्वजनिक गौशाला पहुंचकर गौ सेवा की। आप जैसे लोगों ने, हर व्यक्ति ने मेरे सर पे हाथ फेर के ये कहा कि हम रहे, तेरे को चिंता करने की कहाँ जरूरत है। और वो इतना सा हौसला ही मेरे लिए पिता का साया बन गया और मैंने जीवन में सदा उनके बताए हुए मार्गों पे चलने की कोशिश की है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। वैदिक ब्राह्मण संघ द्वारा अलवर के परशुराम सर्किल के समीप ब्राह्मण छात्रावास में आयोजित पौरोहित्य प्रशिक्षण शिविर शनिवार को संपन्न हो गया। आयोजन से जुड़े विजय कुमार सारस्वत ने बताया कि यह शिविर 7 जून से प्रारंभ हुआ था। वहीं साधु संतों के सानिध्य में शिविर के समापन पर सभी संभागियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रसाद भी वितरित हुआ। वैदिक ब्राह्मण संघ के द्वारा हम लोगों ने 11 दिवसीय पौरोहित्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य ये था कि ब्राह्मणों के जो बच्चे हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का हमारे शिविर में आदर था, सम्मान था। हमने सभी को आमंत्रित किया। इस शिविर में 12 वर्ष से लेकर के 76-77 वर्ष तक के प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। ये प्रशिक्षण शिविर 7 तारीख से लेकर के हमने 17 जून आज तक आयोजित किया। आज उसका अंतिम कार्य दिवस है और अंतिम समापन दिवस के दिन हमने संतों के सानिध्य में इस कार्यक्रम को संपन्न किया। ये प्रशिक्षण शिविर एक ऐसा प्रशिक्षण शिविर रहा जो अपने आप में अपनी एक अमिट छाप छोड़ता है, एक अलवर की पहचान बनाता है, क्योंकि हमारे प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व की भावना को जागृत करना, संस्कार की भावना पैदा करना, उनको अपनी संस्कृति से जोड़ना, उनको पूजा पाठ कर्म इत्यादि के विषय में थोड़े मंत्र याद हों, इस चीज़ के विषय में बताना हमारा उद्देश्य था। कार्यक्रम की समाप्ति पर हमने भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रखा है। इस प्रकार से हमारा यह कार्यक्रम ब्राह्मण छात्रावास में और इस ऑडिटोरियम में बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो रहा है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। हल्दी घाटी चेतना यात्रा का अलवर पहुंचने पर सब समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। क्षत्रिय महासभा वृंदावन एवं ब्रजभूमि कल्याण परिषद की ओर से यह चेतना यात्रा निकाली जा रही है। इससे दिल्ली से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रवाना किया था। अलवर में सब समाज द्वारा स्वागत कर यात्रा को जयपुर के लिए रवाना किया गया। और ऐसे एमएलए हमें चाहिए जो विनाशाय च दुष्कृताम, जो भगवत गीता का स्रोत है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश जो योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं, वही एकमात्र काम जो है किसी भी शासक का, प्रशासक का, नेता का होना चाहिए। वही किसी विधायक का होना चाहिए और राजस्थान के जो है मुख्यमंत्री का होना चाहिए। हमने यही बात कही थी, जो ब्रज की बात करेगा वही राजस्थान पर इस बार राज करेगा। यहाँ कांग्रेस सरकार को मजबूरी में जो हम 35 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि मेवात विकास बोर्ड भंग होना चाहिए, ब्रज विकास बोर्ड बनना चाहिए। ब्रज विकास बोर्ड बनाने के गठन की घोषणा राजस्थान सरकार ने कर दिया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। मेवात विकास बोर्ड भंग होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 18 जून को श्री गंगानगर के रामलीला मैदान में होने वाली केजरीवाल की रैली में अलवर से भाग लेंगे। पार्टी पदाधिकारी महेंद्र मीणा ने बताया कि चुनावी आगाज को लेकर यहां महारैली और जनसभा की जाएगी। मीणा ने दावा किया कि सभा में 1 लाख से अधिक समर्थकों और कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, पानी और बिजली फ्री देने सहित प्रमुख दलों के चंगुल से प्रदेश को मुक्त कराने के लिए चुनावी आगाज किया जा रहा है। चुनावी आगाज करने जा रही है। कल 18 जून दोपहर 2 बजे रामलीला मैदान श्री गंगानगर से शुरू करने जा रही है, जिसमें माननीय अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी पहुंच रहे हैं। पूरे राजस्थान से लाखों की संख्या में ये महारैली होने जा रही है और आपके माध्यम से हम आम आदमी पार्टी आम जनता से एक अपील करने जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस महारैली में शामिल हों और कांग्रेस और बीजेपी
से यदि हम छुटकारा चाहते हैं, इनका जो एक गठबंधन है अंदरूनी तौर पर, उस गठबंधन से हम छुटकारा चाहते हैं और अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और मुफ्त बिजली, अच्छा 24 घंटे स्वस्थ पानी, साफ़ पानी मिले, इसके लिए जो शुरुआत है वो शुरुआत हम सबको करनी है। और आम आदमी पार्टी इसकी शुरुआत कल से करने जा रही है राजस्थान में। तो ये एक जानकारी आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाह रहे हैं हर एक नागरिक तक कि वो पहुँचें और कल की सभा में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होकर इस महारैली को सफल बनाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। राजगढ़ निवासी उदित आर्य का केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम अध्यक्ष बनने पर स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति ने स्वागत किया। समिति अध्यक्ष गौरीशंकर विजय ने बताया कि उदित आर्य लंबे समय से दिल्ली केंद्रीय सेवा में नियुक्त हैं। कम आयु में ही उन्हें केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अलवर आगमन के दौरान आर्य का स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति के पदाधिकारी मनोज अग्रवाल, विश्वेश्वर विजय, एडवोकेट गौरव शर्मा, विशाल विजय और सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र जायसवाल द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही स्मृति चिन्ह के रूप में तिरंगा प्रदान किया गया। सभी सदस्यों ने माननीय उदित आर्य जी का सम्मान किया है। साथ में भाई लोग आए हैं उनके साथ, तो उन लोगों का भी सबों का हमने सम्मान किया है। तो हम आशा भी करते हैं कि जो हमारा कार्यक्रम है स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति का दीप जलाने का, वो उसको आगे तक पहुँचाएंगे और उन्होंने आश्वासित भी किया है कि वो आगे तक पहुँचाएंगे। केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम केंद्रीय सचिवालय सेवा के जितने भी कर्मचारी हैं, 13-14 हज़ार कर्मचारी, उनकी एक ऐसी यूनियन है जो कि केंद्रीय सचिवालय सेवा, जो कि CSS के नाम से जानी जाती है, उसके कैडर का हर मामला देखती है। ये एक तरह से उनकी सर्वोच्च यूनियन है और उसके अध्यक्ष पद पर मुझे सबसे कम उम्र में निर्वाचित होने का मौका मिला है। उसके लिए सबसे पहले आप सभी का आभार। मैं आगे पूरा पुरजोर प्रयास करूँगा कि अलवर से रिलेटेड कोई भी काम मेरे लायक हो तो आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा उस काम को करवाने के लिए। मैं एक तरह से कमिटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन मेरा प्रयास जरूर होगा कि मैं कैसे भी अलवर जिले की, राजस्थान के हर आदमी की मदद कर सकूं। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए AC बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम,
इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में सत्र 2023-24 के लिए बीए द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया 20 जून से प्रारंभ होगी। नोडल अधिकारी डॉक्टर महेश गोठवाल ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा इन कक्षाओं में अस्थायी प्रवेश लेने का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके अनुसार 20 जून से प्रवेश प्रारंभ होंगे और इसकी अंतिम तिथि 19 जुलाई रहेगी। वहीं द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थी ई मित्र पर अपना जन आधार नंबर सत्यापित करने के बाद फीस जमा करवाकर कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को अन्य स्थानों के साथ राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालाखेड़ा में भी मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 7 बजे से 8 बजे तक होगा। इस दौरान ब्लॉक स्तरीय कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। नोडल प्रभारी डॉक्टर रवि कुमार ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं मालाखेड़ा प्रधान वीरवती के अनुसार योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियां जारी हैं। ये अपने मालाखेड़ा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगेगा और इसकी तैयारियां चल रही हैं और योगा ट्यूटर हमारे पास आ चुके हैं, वो आपको उस दिन योगा कराएंगे। वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालाखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो 21 जून को किया जा रहा है और ये ब्लॉक स्तरीय से इस कार्यक्रम को स्कूल जो मालाखेड़ा है वहाँ किया जाएगा। और इस अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो उसमें जो व्यायाम है वो सब कुछ उसमें सिखाया जाएगा और इसको उसमें सभी जानकारी दी जाएगी। मेरी सभी से ये अपील है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस योग में भाग ले। अलवर जिले में इन दिनों सहकारिता विभाग की ओर से अल्पकालीन फसली ऋण जमा कराने और इसके वितरण का कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक 6 महीने में ग्राम सेवा सहकारी समिति पर सदस्य किसानों द्वारा यह ऋण जमा होने पर उसे ब्याज से मुक्त रखा जाता है। ग्राम सेवा सहकारी समिति कलसाड़ा में भी भूमि धारक सदस्य किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। गौरतलब है कि सहकारिता विभाग की ओर से जारी इस योजना में समय रहते लोन जमा नहीं करने पर किसान डिफॉल्टर हो जाता है। मालाखेड़ा उपखंड के ग्राम खारेड़ा में शनिवार को भैरूजी महाराज के मंदिर पर पूजा अर्चना और भजन सत्संग का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, मालाखेड़ा प्रधान वीरवती और उमरैन प्रधान दौलतराम जाटव, विकास अधिकारी कालूराम मीणा आदि मौजूद रहे। इनका साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस मौके पर महिलाओं ने भैरूजी महाराज के भजन प्रस्तुत किए। मालाखेड़ा पंचायत समिति की 33 ग्राम पंचायतों में पेंशन ले रहे दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा महिलाओं का सत्यापन होगा। इसके लिए अलवर कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। कलेक्टर पुखराज सेन के निर्देश पर शनिवार को अवकाश के दिन भी पंचायत समिति में संबंधित कर्मचारी इसी कार्य के लिए मौजूद रहे। गौरतलब है कि सत्यापन के अभाव में हजारों लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। और वहीं उमरैन पंचायत समिति में इन दिनों पेंशनधारी लोगों की भीड़ भौतिक सत्यापन के लिए देखने को मिल रही है। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन सहित अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए यहां लोग सत्यापन की खातिर पहुंच रहे हैं। अनेक लोग अपने वृद्ध परिजनों को लेकर यहां पहुंचे। और मेरी माँ की पेंशन ना मिल रही। अच्छा, सत्यापन करवाना है। कितनी भीड़ है अभी कहाँ की है? यहाँ अंदर भीड़ है ज़्यादा? मेरे पता ना है। अच्छा, अभी अंदर गए ना आप? ना। तो किस पेंशन का सत्यापन करवा रहे हो? कहीं इनके लड़के वगैरह कोई नहीं है क्या? लड़का है कोई ना दे कुछ भी। आप बेटी हो? हाँ, मैं ही संभालूं। उधर कर्मचारी सोनू सैनी ने बताया कि सत्यापन का कार्य लगातार जारी है और योजनाओं का लाभ लेने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है। हमारे यहाँ पर सत्यापन के लिए पब्लिक की भीड़ आई हुई है। पेंशन के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होने के कारण इनमें सही किया जा रहा है इनको, और सही करने के बाद में इनकी समय पर पेंशन आ जाएगी। गर्मी के चलते भी आ रहे हैं। हाँ, गर्मी होने का बावजूद भी पब्लिक परेशान होकर भी पेंशन के लिए आ रही है। समय पर कार्य किया जा रहा है। हाल ही में बसपा पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले एडवोकेट अशोक कुमार वर्मा ने अकबरपुर क्षेत्र का दौरा किया। यहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गौरतलब है कि अशोक वर्मा अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार भी हैं। वे हाल ही में अनेक बसपा नेताओं के साथ जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा में शामिल हुए थे। तो सम्मान जो दिया है सभी मेरे बुजुर्ग है, युवा साथी है, सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज
अपने घर पे बुलाकर जो मान सम्मान दिया है इसका मैं आभारी रहूँगा। और आने वाले समय में क्षेत्र का जो है, अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी से चांस मिला तो क्षेत्र की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, क्योंकि पिछले मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। 2 बार चुनाव के बाद में भी यहाँ से मुझे भरपूर सहयोग मिला। 2008 में चुनाव लड़ा तो अकबरपुर से और हमारे जो क्षेत्र से सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले। सबसे अच्छा मतदान मेरे प्रति रहा और सबका मन था कि भाई हमारा क्षेत्र का आदमी है, इसको हम जिताएं। परंतु अन्य पार्टियों के संघर्ष की वजह से वो चुनाव रह गया। अब परमात्मा की कृपा से जो हमारे क्षेत्र के लोगों का मन था, पहले मैं आता था गांव में तो कहते थे भाई उसका टिकट लिया, बीजेपी का लिया या अन्य पार्टी का लिया, लेकिन कांग्रेस बीजेपी इस क्षेत्र में दोनों पार्टियां हैं। आज अच्छे दल बल के साथ में बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है जयपुर में। और जो क्षेत्र के आशीर्वाद से ही क्षेत्र के जो हमारे सम्मानित लोगों का मन था, उनके मन से ही आज भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य बना हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया। गांव-गांव में सभी लोग जानते भी हैं कि कांग्रेस का विकास कितना रहा है और अब क्षेत्र मतलब अलवर ग्रामीण जो क्षेत्र है इसमें अब मांग भी है कि यहाँ पर जो है बीजेपी मतलब इस बार जीतनी चाहिए। और उसमें एडवोकेट अशोक वर्मा जी जो कि बहुत ही जुझारू और कर्मठ है, यहाँ का मतलब क्षेत्रीय है ये, क्योंकि इनका तो गांव ही यही है अकबरपुर, जहाँ से आज सभी ने बुला कर हमारा मान सम्मान किया है और हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। और हम यही सभी से अपील करेंगे कि जहाँ हमको ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े कि चलने की कहीं, तो हमारा साथ दें। जलदाय विभाग द्वारा गर्मियों में पानी की समस्या को देखते हुए उमरैन की ग्राम पंचायतों में टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। क्षेत्र के खेड़का ग्राम पंचायत, धर्मपुरा और कोलियों की ढाणी में भी पानी की किल्लत बनी हुई है। इसे देखते हुए सुबह शाम 2 टैंकर भेजे जाते हैं, लेकिन यदि पूर्ति नहीं होती तो महिलाओं को पानी लेने के लिए रूपा रेल नदी पर नटनी का बारा जाना पड़ता है। ग्रामीण कलावती देवी, भोमाराम, रामलाल और हरिराम के अनुसार ग्राम पंचायत और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत कराने का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। पानी की बहुत समस्या, आज 25-50 साल हो गए कम से कम, और कोई समस्या ना है। सरकारी बोर ना है यहाँ पे। सरपंच से बोल दी, आपको सरपंच से बोल दी, अधिकार से बोल दी, सबसे बोल दी, कोई मारो ध्यान नहीं दे रहा। कौन सी जगह है? हाँ, धर्मपुरा है और इनकी ढाणी अलग सो, और कोई ध्यान ना दे रहा। बोर्ड ले ली फ्री का और कोई ध्यान ना दे रहे। बोर्ड देंगे पानी करांगा कोई ध्यान ना दे रहे। फिर बोट ले ली हमको फेरी पकड़ का और हमारा कोई ध्यान ना दे रहे। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के पास वो आया, सरपंच से बोल दी, लेकिन कोई ध्यान ना दे रहा। मिला नहीं साहब, बिल्कुल गांव में पानी ना है। नद दिन को पानी पी रहा है, फिर गांव में से लाए दूर दूर से 5-5 कोस दूर से। पानी की परेशानी है, कोई ध्यान नहीं धरता है। पानी के लिए इतना काफी परेशान है 10-5 साल से, 50 साल से काफी परेशान है। दुख पाते हैं। कहाँ से लाते हो पानी? 12 में से लाते हैं, कभी नंदी में से लाते हैं। पानी बगैर बहुत परेशान है। उधर उमरैन एएन बरकत अली खान ने बताया कि पानी की समस्या को देखते हुए कई ग्राम पंचायतों में टैंकरों की व्यवस्था की गई है। गर्मियों को देखते हुए इस सब डिवीजन में हमने 6 ग्राम पंचायतों में टैंकर द्वारा पेयजल सप्लाई कर रहे हैं। एक तो खेड़का गाँव में, धर्मपुरा में, और बाकेड़ा में, लिवारी गाँव में, सापुरा में, उमरेड़ा, अलापुर एंड कैसेपुर। इसमें डेली हम लगभग 25 ट्रिप टैंकर द्वारा पेयजल सप्लाई कर रहे हैं। गौरतलब है कि अलवर ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या से लोग खासे परेशान हैं। ग्रामीण बार बार ट्यूबवेल लगवाने के लिए भी मांग कर रहे हैं। धर्मपुरा गांव में तो कई वर्षों से पेयजल संकट व्याप्त है।
धर्मपुरा गांव की बात करें तो कोलियों की ढानी में आज हम आए हुए हैं और यहाँ पानी की किल्लत बरकरार है। जलदाय विभाग द्वारा यहाँ पानी के टैंकर लगवाए गए हैं, एक सुबह और एक शाम यहाँ टैंकर आता है, जिसमें अब हम दिखाएं तो ग्रामीणों की काफ़ी भीड़ है। यहाँ महिलाएं पानी के लिए आई हुई है, लेकिन पानी की मारामारी हम आपको साफ दिखा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के चलते यहाँ पानी की अधिक किल्लत बन जाती है। और यहाँ कोई पानी की व्यवस्था के लिए हमने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल वगैरह भी नहीं है। हालांकि ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन दूर नहीं हुई है, क्योंकि अगर यहाँ एक बोरिंग या ट्यूबवेल और लग जाए तो यहाँ करीब 50 से 60 घरों की बस्ती है, उसको पानी मिल सकता है। अब हम दिखाएं तो यहाँ पानी के लिए काफ़ी मारामारी है और पानी के लिए पड़ रहे हैं, क्योंकि पानी की गर्मियों के चलते किल्लत बन जाती है और किल्लत के चलते परेशान हो रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम और कई दूसरी जगह की बात करें तो वहाँ भी कई जगह जलदाय विभाग द्वारा जगह जगह टैंकर लगवाए गए हैं और समय पर पानी की व्यवस्था की गई है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन भवेश के साथ, ATL न्यूज़ अलवर। राजकीय पीजी कॉलेज बीबी रानी के अनेक विद्यार्थियों ने सूचना नहीं दिए जाने के कारण प्रायोगिक परीक्षा से वंचित रहने का आरोप लगाया है। साथ ही कोट कासिम SDM के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि कंप्यूटर विषय की मुख्य परीक्षा 31 मई को संपन्न हुई थी, जबकि प्रायोगिक परीक्षा के आदेश विश्वविद्यालय द्वारा इस दिनांक से पहले ही जारी किए जा चुके थे, लेकिन उस समय भी उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। इसके बाद अचानक 7 जून को प्रायोगिक परीक्षा कार्य शुरू कर दिया गया। इस वजह से लगभग 100 विद्यार्थी प्रायोगिक परीक्षा से वंचित रह गए। उधर उत्तेजित विद्यार्थियों ने कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रैक्टिकल क्यों नहीं हुआ सर? मतलब कि डेट बताई नहीं सर, टाइम पे बताते नहीं है। अच्छा, आपको कोई सूचना नहीं दी गई? नहीं सर, बाद में पता चला है सर। कब पता चला आपको? जब प्रैक्टिकल हो चुका उसके बाद पता चला। क्यों आपने अपने नंबर वगैरह कोई नहीं दे रखे? सब दे रखे हैं सर। फॉर्म फिल करे जब भी सब कुछ बताया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सूचना नहीं दी गई हमें। कोई सूचना नहीं कॉलेज प्रशासन की तरफ से? अब आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारे प्रैक्टिकल ली जाए। कोई सूचना नहीं दी गई? कोई सूचना नहीं सर। कम से कम एक मैसेज तो डालना चाहिए गार्जियन को। हमारे नंबर है, ईमेल आईडी है, इन पर कोई इन्होंने संदेश नहीं दिया है पूरा। सब मामला ये है, ये बच्चे नियमित बच्चे हैं, यहाँ के रेगुलर बच्चे हैं। कोई BA फर्स्ट ईयर का है, कोई BCom फर्स्ट ईयर का है, कोई BSc फर्स्ट ईयर का है। 31 तारीख तक इन बच्चों के एग्जाम हुए हैं। लास्ट पेपर भी सहयोग से कंप्यूटर का ही था और उससे पहले यूनिवर्सिटी का आदेश आ चुका था कि आप प्रायोगिक कार्य संपन्न करवाइए, लेकिन उसके बाद भी इसने किसी बच्चे को सूचित नहीं किया। कोई सूचना नहीं दी? कोई सूचना नहीं दी कि आपके प्रैक्टिकल है। 7 तारीख से ऑन रिकॉर्ड यहाँ प्रैक्टिकल शुरू हो गए थे। BCom में जो पिछली बार एब्सेंट रहे थे बच्चों को, उनके 7 तारीख को प्रैक्टिकल थे। 7 तारीख से प्रैक्टिकल शुरू हुए। 6 तारीख को इन्होंने लेटर निकाल के यहाँ पोर्च में निकाला है। उस लेटर को अंदर कौन पढ़ेगा शाम को 6 बजे डलने के बाद? सुबह 7 बजे से उस बच्चे का प्रैक्टिकल, तो उसको एब्सेंट दिखा दिया और उसके बाद बच्चों के मोबाइल पे कोई सूचना नहीं? कोई सूचना नहीं। और तो क्या, न्यूज़पेपर में भी कोई सूचना नहीं। कंप्यूटर प्रायोगिक की न्यूज़पेपर में भी कोई सूचना नहीं किसी प्रकार की। मैं ये चाहता हूँ 100 के लगभग 540 में से 100 बच्चे एब्सेंट है, हर 6 बच्चे पे एक बच्चा एब्सेंट है। लेट 2 घंटे अब यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा है, यूनिवर्सिटी पेमेंट अलग से देती। 7 बजे ड्यूटी है तो 7 से 10 एग्जाम करवाती, वापिस चले जाते। जबकि शिक्षा संकुल से पेमेंट अलग आता है, वो ऑन ड्यूटी उनकी 10 से 5 होती है। 5 बजे तक इनका यहाँ स्टे कॉलेज के अंदर होना चाहिए, बाकी इनका मुख्यालय पर होना चाहिए यहीं बीबी रानी में। ये यहाँ से 11 बजे चली जाती है और वहीं रहती है। जांच इसकी होनी चाहिए। ये क्या ले रखा है इसमें? ये रजिस्टर की फोटोकॉपी है, इनके रजिस्टरों की। ये देखो आप, ये काकोली चौधरी 2 नंबर पे नाम है, इसका कॉलम खाली 2 दिन के, 6 और 7 तारीख के। ये देख लो हर पन्ने के अंदर, पेज के अंदर, ये देखो आने का साइन है, जाने का साइन नहीं है। यहाँ आने का साइन है, जाने का साइन नहीं है। आपका कहने का मतलब ये मतलब 2 दिन रेस्ट मार के फिर भी साइन लगा लेती। बायोमेट्रिक मशीन हटा दी इन्होंने, बायोमेट्रिक है ही नहीं कॉलेज में। नहीं, आदेश होने के बाद भी हटा दी इन्होंने बायोमेट्रिक। हाँ, कॉलेज में नहीं, पहले चलती थी 3 साल पहले, उसके बाद ये हटा दी गई ताकि इनको आने जाने में कोई समस्या ना हो। और सुनो, रजिस्टर में केवल मैडम की गड़बड़ है और किसी स्टाफ की कोई गड़बड़ नहीं है। केवल मैडम के कॉलम में गड़बड़ मिलेगी। सारा स्टाफ डरता है इससे। क्यों डरता है? कारण? वैसे ही बार-बार लेटर लिख देती, मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ गलत, लेडीज है, मेरे साथ ये कर दिया साहब, वो कर दिया, सबके खिलाफ लेटर लिख रखे हैं इन्होंने। तो इसकी आपने उच्च अधिकारी को सूचना क्यों नहीं देते? आप शिकायत क्यों नहीं करते? अधिकारियों को सूचना देते, जांच टीम आती है, जांच टीम अंदर ही आके आपस में मिली जुली सरकार है, जांच टीम वाले कौन लगाएंगे? दूसरे लेक्चरर को, दूसरे प्रोफेसर को। वहां रिलेशन निकल जाता है, रिश्तेदारियां निकल जाती हैं, वही जांच करने वाले होते हैं, दचमच करके चले जाते हैं। इन बच्चों के साथ कोई नहीं साहब। ये गरीब के बच्चे, अभी इन्होंने गुनाह कर दिया, बच्चों की डिग्री खत्म हो गई, कैरियर खत्म हो गई, बच्चों कहाँ लेके जाएंगे स्मारक सीट? वहीं प्राचार्य काकुली चौधरी के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा की सूचना बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप और कॉलेज की वेबसाइट पर डालने के अलावा नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करवाई गई थी। इसके अलावा वंचित विद्यार्थी मत्स्य यूनिवर्सिटी से संपर्क कर अब भी प्रायोगिक परीक्षा दे सकते हैं।
भाजपाइयों ने 100 यूनिट बिजली की छूट के नाम पर भ्रमित किए जाने का आरोप लगाते हुए भिवाड़ी क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष पवन सिंह चौहान सहित प्रवीण यादव, तिलक करहाना, बलबीर दयानंद, शीला चौहान, लक्ष्मी शर्मा और ब्रजमोहन तंवर आदि की उपस्थिति रही। भाजपाइयों ने आए दिन बिजली कटौती पर भी रोष जाहिर किया। सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कहना मान ले, वो बिस्तर बांध ले, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कहना मान ले, वो बिस्तर बांध ले। तिजारा के इसरोदा गांव में हनुमान जी का 22वां विशाल जागरण एवं भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ। साथ ही महंत सूबेदास महाराज के सानिध्य में महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इसे पूर्व सरपंच नरपाल सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उधर भजन गायक नरदेव बेनीवाल, संध्या चौधरी और मन्नू तंवर ने हनुमान जी के भजन सुनाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर सतपाल, अमर सिंह, सुनील यादव, सूरत राम, सरपंच रतिराम यादव, सत्यवीर, SHO हनुमान यादव और सुरेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। गढ़ी सवाईराम कस्बे के नजदीक ग्राम परबैनी स्थित केरवाले बाबा के स्थान पर राम कथा संपन्न हो गई है। संत जयरामदास महाराज जी के सानिध्य में आयोजित राम कथा के समापन दिवस पर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। इस दौरान महिलाओं ने बधाई गीत गाए और मनमोहक झांकी पर पुष्प वर्षा की गई। साथ ही पूरे गांव में जयकारे गूंजते रहे। कथावाचक वृंदावन के रसराज महाराज ने अनेक प्रसंगों का वाचन किया। सरस डेयरी के पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीणा सहित श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारी और प्रसाद वितरण किया। नौगावा तहसील में चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहां तक कि यह शातिर थाने के आसपास की दुकानों में चोरी को भी अंजाम दिए जा रहे हैं। गत रात्रि शातिरों ने नौगावा थाने के पीछे स्थित छावड़ा किराना स्टोर से 2 माह में दूसरी बार लाखों का सामान चोरी कर लिया। विक्रेता जितेंद्र कुमार छावड़ा ने इसकी रिपोर्ट करवाई है। वहीं यह वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। उधर निरंतर चोरियों से किराना व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। सभी दुकानदार सनातन धर्मशाला में एकत्रित होकर भाजपा नेता जय आहूजा के नेतृत्व में नौगावा थाने पहुंचे। थाना इंचार्ज अमित जैन ने जल्द ही इन वारदातों का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। क्षेत्र के निवासी रवि कपूर ने बताया कि यदि पुलिस ने 3 दिन में इन घटनाओं का खुलासा नहीं किया तो बाजार बंद किया जाएगा। नौगावा कस्बे में लगातार होती हुई घटनाएं, चोरी की घटनाओं पर आज व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ में हम लोग नए थानाधिकारी प्रशिक्षु IPS श्री अमित जैन जी से मिले हैं। उन्होंने सबको संतुष्ट किया है कि ये जो जनवरी से अब तक 8-10 घटनाएं चोरी की हुई हैं, इस ट्रेल को भंग करने के लिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए वो पूरा प्रयास करेंगे। और अभी जो मौका वारदात है वहाँ पे जाके और जितने भी पीड़ित पक्ष है सबसे मिलकर के वो 2-3 घंटे में हमें ये बताएंगे कि आगे का प्लान ऑफ एक्शन पुलिस का क्या होगा और कितने दिन में इसको ब्रेक कर देंगे, कितने दिन का वो आश्वासन देते हैं। अभी काफ़ी सकारात्मक बातचीत हुई है और एक नए सब इंस्पेक्टर है वो इसकी डेडिकेटेडली जांच करने वाले हैं। अब जिस प्रकार का रेस्पॉन्स मिला है, मुझे और बाकी लोगों को कुछ उम्मीद बंदी है कि इसका कोई नतीजा सकारात्मक निकलेगा और ये लगातार हो रही चोरियां रुकेंगी। अवैध खनन या अवैध चलने वाले ओवरलोड डंपरों पे भी सभी प्रतिनिधियों ने बात की है, उस पर भी आश्वासन मिला है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को और अवैध डंपरों को रोका जाए। किसानों को योजनाओं और नई कृषि तकनीक के बारे में जानकारी देने के लिए जयपुर में किसान महोत्सव आयोजित हुआ। नेहरू युवा केंद्र के यूथ मंडल कुंडला के अध्यक्ष राजेंद्र मीणा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों को अधिक पैदावार के तरीके भी बताए गए, साथ ही रासायनिक खादों का प्रयोग कम करने की अपील की गई। इस दौरान अनेक गांवों के काश्तकार पहुंचे, साथ ही गोलाकाबास कृषि पर्यवेक्षक राजेश, सह प्रभारी लक्ष्मण मीणा आदि भी मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा खेडली को उप तहसील का दर्जा देते हुए यहां कार्यालय की स्थापना की गई थी, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी यह कार्यालय शिक्षा विभाग के एक बंद स्कूल में चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण का बजट भी स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन राजस्व बोर्ड को राशि आवंटन नहीं होने से भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट के दौरान खेडली कस्बे को उप तहसील का दर्जा दिया गया था। उधर बंद स्कूल में चल रहे तहसील कार्यालय के सामने नई मुसीबत आ गई है, क्योंकि यह महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोलने की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने राजस्व विभाग को यह भवन खाली करने का नोटिस भी दे दिया है। इस बारे में नायब तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता ने जानकारी प्रदान की। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम
का जो खेरली में विद्यालय जनवरी 2023 में खोला गया था, उस समय सरकार की जो दिशा निर्देश थे वो ये थे कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं उनका एडमिशन प्रवेश दे दिया जाए। तो पिछले सत्र में हमारे यहाँ मात्र 18 एडमिशन्स हुए थे। इस बार एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं, एडमिशन की प्रक्रिया चालू है। अब तक लगभग हमारे 100 एडमिशन्स हो चुके हैं। 1 से 6 तक कक्षाएं संचालित होंगी। 1 से 5 की कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में 30 विद्यार्थी प्रवेश लेंगे और 6ठी कक्षा में 35 विद्यार्थी प्रवेश लेंगे। तो पूर्व में ये विद्यालय 2015 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 ये मर्ज कर दिया गया था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरली में। तब से ये संचालित उस समय हो रहा था, ये भवन खाली पड़ा था। उसी समय पिछले 2 वर्ष के अंतराल में यहाँ तहसील खुली, इंदिरा रसोई खुली, आपकी कृषि कार्यालय खुला, अभियोजन कार्यालय खुला। इसके लिए कलेक्टर साहब की अनुमति से और उनके द्वारा उनकी जो आदेश हैं उनकी पालना में इनको ये भवन अस्थायी तौर पर दे दिया गया था। अब चूंकि शिक्षा विभाग को आवश्यकता है, जनवरी में ही इनको मेरे द्वारा लेटर दे दिया गया और उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है कि ये भवन खाली कराया जाए, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जुलाई से नया सत्र शुरू हो जाएगा। बच्चों का अध्ययन और कमरों की व्यवस्था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नहीं है। उच्चाधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया गया। स्थायी भवन के लिए हमने जमीन दान में प्राप्त हो चुकी है। उसके लिए सरकार द्वारा 282 की सेंसर भी निकाल दी है। अब वित्तीय स्वीकृति जारी हुई या नहीं हुई है ये तो हमें जानकारी नहीं है। और यदि अब अस्थायी भवन में हमारा उप तहसील कार्य चल रहा है जो महात्मा गांधी के लिए आवंटन होना बताया गया है। अगर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश प्राप्त होते हैं कि अन्य भवन में व्यवस्था करें तो हम उसके लिए तैयार हैं, उसके तो कर लें। शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में आपको कोई नोटिस वगैरह मिला है क्या? हाँ, शिक्षा विभाग प्रिंसिपल जी उच्च माध्यमिक विद्यालय के द्वारा एक लेटर दिया गया जिसमें ये बताया गया कि आप यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय संचालित किया जाएगा, उसकी हम अग्रिम कार्रवाई को उच्चाधिकारी को प्रेषित कर दें। इसमें अभी 1 जुलाई से स्कूल प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो उस समय आपको उप तहसील के लिए परेशानी होगी, उसको लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है आपने? जिला कार्यालय से फोन आया था, उन्होंने कहा था कि वैकल्पिक व्यवस्था देख रहे हैं, तो सरकारी भवन की व्यवस्था हो नहीं पाई वैकल्पिक तौर पर, क्योंकि कोई निजी भवन की व्यवस्था हो जाए। कठूमर की नवगठित नगर पालिका में चेयरमैन शेर सिंह मीणा और वाइस चेयरमैन मेवा देवी सहित सभी पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर ने इन्हें शपथ ग्रहण करवाई। इस मौके पर नए चेयरमैन मीणा ने बताया कि कठूमर नगर पालिका क्षेत्र में सड़क, रोड, लाइट, पानी और सफाई के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। सभी वार्ड पंचों को पार्षद के रूप में शपथ दिलाई। उप सरपंच को उप सभापति, उपाध्यक्ष और सरपंच को अध्यक्ष नगर पालिका के रूप में शपथ दिलाई। कस्बे में बहुत ही खुशी का माहौल है। सभी बोर्ड के सदस्यों में बहुत ही उत्साह का माहौल है और सभी ने आज एक नए जोश से कस्बा को एक नई पहचान बनाने के लिए कमर कसी है। आपकी प्राथमिकता सभी नगर पालिका होने के बाद क्या रहेगी? जैसा कि मैंने कहा था कि हम शुरुआत में कस्बे में जो पाइपलाइन चल रही है उनको जल्दी कंप्लीट कराएंगे और उन जो सड़क क्षतिग्रस्त हो जाएंगे उनको तुरंत ही हम दुरुस्त कराएंगे, नई सड़कें बनाएंगे और पूरे कस्बे में हम रोशनी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच की तरफ से 21 जून को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। रामगढ़ ब्लॉक के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 10 और 12 में 80% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों का सम्मान किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 7 बजे से 9 बजे तक संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष ईश भारद्वाज ने जानकारी प्रदान की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा और प्रदेश मंत्री नथुराम भी मौजूद थे। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच राजस्थान के तत्वाधान में
रामगढ़ में संस्कार वैली स्कूल में एक प्रतिभा सम्मान समारोह प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं 21 जून को योगा दिवस के दिन सुबह 7:30 बजे। इसके अंदर रामगढ़ ब्लॉक में जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में जिन भी बच्चों ने अभी जो रिजल्ट आए हैं उनमें 10वीं और 12वीं क्लास में सब सब्जेक्ट के अंदर 80% से ऊपर जो भी मार्क्स प्राप्त किए, हम उन सब बच्चों को सम्मानित करेंगे। इस आयोजन में हमने सामाजिक रूप से जुड़े लोगों को, समाज के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को, शिक्षा जगत से जिन्होंने शिक्षा जगत में सेवाएं दी हैं उन लोगों को हम यहाँ बुला के सम्मानित करेंगे। और जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं या प्राइवेट स्कूलों के संचालक हैं उन सबको हमने उनके बच्चों के साथ और बच्चों के अभिभावकों के साथ इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया है। और ये किसी एक समाज का, किसी राजनीतिक पार्टी का इस तरह का प्रोग्राम नहीं है, ये एक सामाजिक प्रोग्राम है और एकदम से शुद्ध सामाजिक प्रोग्राम। तो हमारा आपके इस मीडिया के माध्यम से सभी रामगढ़ ब्लॉक के प्राइवेट स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के, सामाजिक संगठनों के लोगों से अनुरोध है इस प्रोग्राम में 21 जून को योगा दिवस के दिन सुबह 7:30 बजे समय पर पहुंचकर इस प्रोग्राम को सफल बनाएं और अपने बच्चों के साथ सारे अभिभावक और स्कूल के संचालक सभी लोग यहाँ पर समय पर उपस्थित हों, जिससे हम इस प्रोग्राम को सफल कर सकें और सभी बच्चों का जिन भी प्रतिभाओं ने इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, रामगढ़ का नाम रोशन किया है, उनको हम यहाँ पे सम्मानित कर सकते हैं। गोविंदगढ़ पुलिस ने मालपुर और नसवारी गांव के बीच 2000 लीटर वॉश को नष्ट किया है। यहां रूपा रेल नदी क्षेत्र में अवैध रूप से देसी हथकढ़ शराब बनाई जा रही थी। गौरतलब है कि क्षेत्र के अनेक गांवों में अवैध शराब का उत्पादन किया जाता है। विभागीय अधिकारी गजाधर की सूचना पर गोविंदगढ़ पुलिस ने शराब की 5 भट्टियां भी नष्ट की है। कार्यवाही के दौरान थानाधिकारी ताराचंद शर्मा, उप निरीक्षक मनोज यादव, गजाधर, देवेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। शहर के प्रताप सभागार में रविवार को जाट जनचेतना एवं सम्मान समारोह आयोजित होगा। समाज के नेता एवं जिला अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी ने बताया कि इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल सिंह मलिक होंगे, जबकि अध्यक्षता अलवर जिला प्रमुख बलवीर सिंह करेंगे। इसके अलावा आरएलपी प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण आदि शामिल होंगे। राजस्थान में सबसे पहले जाट महाकुंभ जयपुर में पूरे राजस्थान का हुआ था। उसकी देखते हुए सभी समाज फिर जिले लेवल पे भी अपना समाजों का सम्मेलन प्रारंभ कर दिया। तो हम भी अब जाट सरदारी अलवर जिले की जाट सरदारी जन चेतना सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसमें आदरणीय सत्यपाल मलिक जी, यूपी सरकार में चीनी और गन्ना मिल मंत्री आदरणीय चौधरी लक्ष्मीनारायण जी, हमारे प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासारा जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, हरियाणा के नेता भूपेंद्र हुड्डा जी, आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जी सहित करीबन 30-33 विधायक राजस्थान के हैं। वो आ रहे। इसमें हमारा मुख्य विषय रहेगा जो समाज में जन चेतना पैदा करना, कि ज़्यादा से बच्चियों को, लड़कों को शिक्षा देना और समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करना और समाज में जन चेतना एक तरीके से पैदा करना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। सर, इसमें सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाए। इसमें सम्मान समारोह है आईपीएस और आईएएस जो पिछले इसी बैच में हुए हैं उनका। साथ में हमने एक चीज़ और जोड़ ली है, वो एसआई का रिजल्ट आ गया तो उसमें एसआई के भी जो लड़के लड़कियां जाटों के सेलेक्ट हुए हैं तो वो भी इसमें सम्मान समारोह में शामिल किए गए। अलवर आईटीआई में शनिवार को इंडस्ट्रियल आरओ प्लांट का उद्घाटन किया गया। आईटीआई को यह आरओ प्लांट अशोका फाउंडेशन द्वारा बच्चों को स्वच्छ पेयजल के लिए अमृत जलधारा मुहिम के तहत उपलब्ध करवाया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपर आयकर आयुक्त नई दिल्ली डॉक्टर धीरज कुमार जैन रहे, जबकि जिला रसद अधिकारी जितेंद्र नरूका, सेल्स टैक्स उपायुक्त हरिओम मीणा, एनआरआई राजा वैराष्टक, फॉरेस्टर जोगेंद्र सिंह चौहान, प्रमोद शर्मा और हेमंत यादव विशिष्ट अतिथि थे। सबसे पहले अतिथियों ने मां सरस्वती और भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। वक्ताओं ने अपने अनुभव बताए और आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों का उत्साह बढ़ाया।
अलवर जिला कारागार की ओपन जेल में सजायाफ्ता एक कैदी 3 दिन से भूख हड़ताल पर है। हालत खराब होने पर उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय स्थित कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया है। हालांकि वहां कैदी द्वारा इलाज नहीं लिया जा रहा। संबंधित कार्मिक महेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि राकेश नामक एक कैदी को इलाज के लिए अस्पताल में कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया है, लेकिन उसने इलाज लेने से इनकार कर दिया और सिर्फ केवल जांच कराने को तैयार हुआ है। इसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। खैरतल में मंडी बाईपास पर अवैध शराब बेच रहे शातिर को पकड़ा गया है। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। वहीं आरोपी ग्राम दातला निवासी सतीश के पास से शराब के 52 पौवे जब्त किए गए हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के मद्देनजर अलवर में भी किया अलर्ट। कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ सिविल डिफेंस टीम की तैयार। कुख्यात वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। इनामी बदमाश झंडू भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। हक मांगने पर पिता और भाइयों ने युवक को किया गंभीर घायल। गोपालगढ़ का है मामला। और शिव महापुराण कथा के लिए विजयनगर में हुआ भूमि पूजन। 12 जुलाई से पंडित प्रदीप मिश्रा करेंगे कथा वाचन। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। अर्चना जैन को नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।